अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी लास्ट वीडियो पे कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी तो उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एक्चुअली मसला ये नहीं है कि अच्छा लगता है ना देख के लोग आपकी जो आप कोशिश कर रहे हो उसको एडमायर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी वो रेमेडी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ट्राई कर रहे हैं। मुझे आज पता चला है बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है। मैं ख़ुद भी दोबारा वापस बनाने जा रही हूँ। मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोबारा मैं बना रही हूँ क्योंकि वो मैंने भी पिया, रहील भी पी रहे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ भी पी रही है, तो हम तीनों पी रहे हैं। तो इसलिए फिर मेरी भी बॉटल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, एक दो पड़ी हैं। तो मैंने कहा चलो हम उसको रीस्टॉक कर लेंगे, मैं उसको दोबारा से बना लूँगी। खैर आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ जो कि ओके, तो आज की वीडियो है हमारी वेट लूज़ करने पे। मैंने खुद ने इससे वेट लूज़ किया है, मतलब मैंने अभी इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया था, लेकिन जब मैं इसको रैंडमली यूज़ कर रही थी इस पाउडर को। जो आज पाउडर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस पाउडर को मैं रैंडमली यूज़ कर रही थी। ऐसे ही बंदा कहता है ना कि कोई गल नहीं इन्हें इस्तेमाल करो, तो कि वैसे ही बनाया हुआ था आंटी ने घर पे, तो मैं उसको यूज़ कर रही थी। तो फिर जब मैंने नोटिस किया, जब मैं देख रही थी कि मैं सब कुछ खा रही थी, लाइक पिज्ज़ाज एंड ऑल दैट, आउटिंग शाउटिंग हो रही है घर पे और रात को भी जंक फूड खाया जा रहा है, तो मैं उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि मेरी वज़न और मुझे मेरे कपड़े, स्पेशली आपको लोगों को आइडिया होता है आपके कपड़ों से, तो मुझे फील हो रहा था कि जो मेरे कपड़े हैं वो मुझे लूज़ हो रहे हैं। वो एक होता है ना टाइट वाले और उसके बीच में फिर एक लूज़ होता है और फिर लूज़ में भी एक लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे वो वाली फीलिंग आई, तो फिर मैंने थोड़ा नोटिस करना स्टार्ट किया कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ उसको। तब मैं इतना वो नहीं कर रही थी, इतना मैं ऐसे झूठ कहूँ कि मैं उसको तब भी बड़ी रूटीन से ले रही थी। तब मैं इधर रूटीन से नहीं उसको यूज़ कर रही थी उस पाउडर को, तब मैं बस उसको कहते हैं ना ऐसे ही रैंडमली यूज़ कर रही थी। फिर जब मैंने नोटिस किया तो फिर मैंने अपनी रूटीन में चीज़ें चेक करना स्टार्ट की कि मैंने क्या किया। फिर मुझे याद आया कि मैं तो वो उसको आंटी ने ऐसा फक्की बना के रखा हुआ, तो मैंने कहा मैं वो खा रही थी, उससे तो कुछ नहीं। फिर जब मैंने उसको रूटीन से लेना स्टार्ट किया तो मुझे उसका प्रॉपर एक उसको कहते हैं ना रिजल्ट्स उसके मिलना स्टार्ट हुए। तो मैं उसकी फ़ैन होगी, तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ, क्योंकि वेट लूज़ करना हर दूसरे बंदे का मसला बना हुआ है आज। और डाइटिंग नहीं होती, चीज़ें नहीं मैनेज होती और डाइटिंग के लिए इतना सारा कुछ बनाया नहीं जाता। ज़ाहिर है अगर आपने हेल्दी डाइट करनी है तो उसके लिए आपको घर के खाने से हट के चीज़ें बनानी पड़ती हैं अपने लिए, फिर उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और मेरे जैसा लेज़ी बंदा जब रोटियां मैंने बनानी होती है ना, तो मैं एक रोटी कम बना लेती हूँ अपनी, कि चलो कोई नहीं एक तो कम बनानी पड़ रही है ना तो इसीलिए चलिए अब उस हम पक्की को बनाते हैं। दूसरे बंदे का मसला है आजकल, मेरा खुद का था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी ओवरकम हो गया है। एक्चुअली मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी, और जो कि बिल्कुल फारिग लोग हैं जो कुछ नहीं करते, जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, जिनके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं। या आपको अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है, आपने कोई काम नहीं करना, आपने कोई बच्चा नहीं संभालना, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जिन पे घर की सारी जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, उसके बाद अपने किचन को, फिर उसके साथ व्लॉगिंग को, या कोई भी दूसरा काम करते हैं, लाइक कोई जॉब करता है, कोई घर से काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन वर्किंग करता है, कुछ भी करता है, तो उसके लिए फिर उनको उधर भी टाइम देना पड़ता है। उसके साथ एक स्ट्रेस भी होता है, एक टेंशन होती है, आपको मैंने काम करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो उस सब के साथ आप ना मैनेज नहीं कर पाते एक्चुअली डाइट को ना। मैंने ट्राई किया था, मैंने ऑलमोस्ट बस 1 वीक कर पाई थी मैं, क्योंकि मैं उसको कैरी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने साथ आयत को भी देखना, घर को भी देखना, फिर व्लॉगिंग भी करनी, और बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने इस बात को रिवील नहीं किया था कि मैं डाइट नहीं कर रही, क्योंकि इस तरह अगर आप अपनी ऑडियंस में एक बात कर रहे हो और उसके बाद फिर आप उसको नहीं करते तो आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता। तो मैंने कहा कि मैं इसका कोई सेकंड सोल्यूशन ढूंढूंगी।
तो उसका सेकंड सोल्यूशन मैंने ये ढूंढा था कि इट डज़ंट मीन कि मैं डाइट नहीं कर रही तो मैं वेट लूज़ करने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि आगे शादी सीज़न था, सब लोगों ने वेट लूज़ करना था, अपने कुछ पुराने कपड़े पहनने थे शादियों वाले। मैंने तो खैर अपनी शादी वाले कोई भी कपड़े नहीं पहने, मेरी कोई भी पिक्चर नहीं, इसलिए मैं उनको भी रिपीट करूँगी। और उसके साथ मैंने कुछ नए ड्रेसेस भी बनाया, तो उनमें फिट भी तो आना था ना। तब मैं बहुत ज़्यादा स्लिम थी, और अब मैं जब से आयत पैदा हुई तब से ज़्यादा मैं एक सी सेक्शन के बाद तो एक नॉर्मली लेडीज़ का फिगर जो होता है वो ख़राब होता ही होता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ जो बात करना चाह रही थी वो ये थी कि मैंने एक पाउडर बनाया था जिसको मैं यूज़ कर रही थी। मैं अपनी आपको पिक्चर लगा के दिखाती हूँ। इस पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पे मतलब मैं एक तो ये भी फैक्ट है कि क्लोज़अप किया है, काफ़ी दूर की है, लेकिन इतनी भी दूर की नहीं है कि मैं बिल्कुल दूर से नज़र आ रही हूँ। लेकिन ये है कि मैंने वो स्टार्ट किया था, फिर मैं उसको यूज़ कर रही थी। पहले मैंने उसको यूज़ किया, जब उसके मैंने बेनिफिट देखे मेरा 4 kg वेट लूज़ हुआ। मैंने कोई डाइट नहीं की, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, जस्ट आपने उसके साथ आपने ये जो मैं आपको बता रही हूँ पाउडर, इसके साथ आपने क्या करना है, एक तो आपने सुबह नहार मुँह पानी पीना है जिसके अंदर आपने 1 चम्मच जो छिलका होता है उसका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फिर आपने अपने लिए टाइम निकालना है शाम के टाइम खाने के बाद, जिसको चहलकदमी बोलते हैं। आप 10 से 15 मिनट, 10 से स्टार्ट लें, 15, 20, 25, 30 जहाँ तक आप उसको लेके जा सकते हैं आप उसको लेके जाएं। आप उसकी कुछ देर मतलब आधे घंटे तक ले जाएं, तो आप एक वॉक करें। और ये जो मैं आपको पाउडर बता रही हूँ ये आपने जस्ट हर खाने के बाद ½ टीस्पून 3 दफ़ा दिन में आप मतलब नाश्ते के बाद, नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, फिर दोपहर के खाने के आधे घंटे बाद ½ टीस्पून, और रात के खाने के आधे घंटे बाद ½ टीस्पून आपने लेना है। और इसके साथ अपने वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। आपका वेट आप खुद एक अपने मतलब बॉडी में एक चेंज फील करोगे। मतलब कुछ लोगों की बॉडी मतलब हो जाता है कि बाया चीज़ें खाने से फूल जाती है और अजीब सी हो जाती है, तो वो सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी में से बाया को ख़त्म करेगा। और उसके साथ साथ आपके जो स्टमक की अगर कोई इश्यूज़ हैं आपकी वेट लूज़ में हेल्प करेगा। उसके साथ आपके पेट का कोई मसला है उसको भी सॉर्ट आउट करेगा। तो इसकी बहुत सारी तारीफ़ें हो गई हैं। अब हम इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। इसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और आपने चारों को सेम क्वांटिटी में लेना है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें सौंफ, सेकंड है कलौंजी, थर्ड है ज़ीरा एंड फोर्थ है मेथी दाना। ये चारों चीज़ें आपको इजीली किसी भी पंसार स्टोर से अवेलेबल हो जाएंगी। आपने इनको सेम, मैंने 50 ग्राम्स ली हैं सारी चीज़ें, 50 ग्राम्स, क्योंकि मैंने अपने लिए भी बनाना था और अपनी आपी के लिए भी बनाना था। तो मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ और आपको बना के दिखाती हूँ आपने इसका पाउडर कैसे बनाना है। तो फिर हम इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो ये हैं हमारे 5 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे सौंफ है, फिर ज़ीरा है, फिर ये अजवाइन है, उसके साथ मेथी दाना है और कलौंजी है। ये हमारे 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपको वेट लूज़ की कोई भी आप रेमेडी उठा के देख लें, आपको उसमें ये इंग्रेडिएंट्स में से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि इनमें जो वेट लूज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके जो बॉडी के अंदर बाया होता है उसको कम करता है। फिर अगर बॉडी में कोई मतलब जैसे बाया की वजह से फुलाहट सी आ जाती है, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, मोटापा तो एक अलग चीज़ है ना, तो वो उसको भी ओवरकम करता है। और उसके साथ साथ आपके पेट के और मैदे के जितने भी मसले हैं, क्योंकि वेट इसी वजह से तो गेन होता है कि आपका समटाइम्स स्टमक नहीं ठीक रहता या पेट नहीं ठीक रहता, तो उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। करना आपने क्या है कि इनको सेम क्वांटिटी में ले लेना है। लेके उनको थोड़ा सा सौंफ को आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, क्योंकि उसके छिलके उतारने होते हैं। और जो उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरे को ज़्यादा कर लेना है। लाइक उसको 1 एंड 1.5 मिनट तक कर लें आप, या 1-1.5 मिनट तक आप उसको ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी इस तरह पैन ले लें आप और उसमें इनको ड्राई रोस्ट कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ज़रा सा वो हिला लेना है ताकि उसके वो जो ऊपर से हैं वो उतर जाए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कलौंजी जो और मेथी दाना और जो होती है
अजवाइन। इनको आपने तीनों को इकट्ठे कर लेना है क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना। इनको हार्डली आपने 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स आपने करना है। मैंने बस इसको डाल के थोड़ी देर हिला के मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको पैन में ही रहने दिया था ताकि गर्म रहे। और इसको मतलब मैं चूल्हे पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, मैंने इस तरह से इसको थोड़ी देर मतलब टाइम दे दिया था। फिर इनको एक एक करके आपने, सबसे पहले मैंने सौंफ की थी, आप पहले सौंफ कर लें, फिर ज़ीरा कर लें और उसके बाद वो जो इकट्ठी आपने तीनों चीज़ें कर ली थी उनको करके आपने इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये हमारा ज़ीरा ग्राइंड किया हुआ है। अब मैं सौंफ करी और इनको भी 2 दफ़ा मतलब 2 पोर्शंस करके आप इनको ग्राइंड कर लें ताकि इनका बड़ा ही फाइन सा पाउडर बन जाए। और यहाँ पे ये मेरा पाउडर बन के रेडी हो गया था और इसको अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर ले। मेरे हाथ साफ़ थे, अगर आपके नहीं साफ़ तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, एक किसी भी इसको ना एयर टाइट जार में आपने रख लेना है। एयर टाइट जार में आपने इसको इसलिए रखना है ताकि इसमें नमी ना आए और ये ख़राब ना हो, इसको कोई मसला ना हो। इसको आप 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जल्दी इसको इस्तेमाल करें। ओके जी, तो ये थी हमारी आज की रेमेडी जिसमें मैंने आपको वेट लूज़ करने के लिए एक पाउडर बताया है। इट्स कॉल्ड फक्की ऑल्सो। मतलब घरों पे जब हम इसको बनाते हैं, जब हम हमारी अम्मियाँ हमें बताती हैं तो वो इसको फक्की ही कहती हैं। तो ये एक टाइप की फक्की ही है। आपने इसको बना के रख लेना है इस तरह किसी भी एयर टाइट जार में। रात के खाने के बाद आपने आधा चम्मच लेना है। आधा चम्मच आपने लेना है इसको सुबह के नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने के बाद। इसके साथ आपने वाटर का इंटेक ज़रूर रखना है, बहुत ज़्यादा रखना है। और उसके साथ आपने क्या करना है, आपने सुबह नहार 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच जो छिलका होता है इसबगोल का छिलका, उसको डाल के वो भी लेना है एक तो। और उसके साथ साथ आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है और रात को आपने वॉक लाजमन करनी है। आप यकीन करें, आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सरसाइज, कोई जिम, नथिंग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका वेट 1 वीक में, आप 1 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर तो आपको वो वाजिया वो नज़र आ जाएगा आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में आपको एक वाजिया उसका ना चेंज नज़र आएगा। खैर, आपको 1 वीक के इस्तेमाल से भी ये पता चल जाएगा कि ये आप पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। और इस रेमेडी को यूज़ करके आपने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना जो आपको ये सूट की है नहीं की और क्या मसला है क्या नहीं, आप ज़रूर शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी, इधर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।